Welcome back to another lecture on pteridophytes. तो pteridophytes का ये सेकंड पार्ट है. तो हम प्रोथैलस के आगे पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने वाले हैं. तो प्रोथैलस द अर्ली स्टेज ऑफ द गैमेटोफाइट इन pteridophytes था. तो अब ये जो गैमेटोफाइट्स होते हैं, गैमेटोफाइट्स बेसिकली क्या होते हैं? ये वो प्लांट बॉडी होती है जो प्रोड्यूस करती है क्या? गेमेट्स. और इन गैमेटोफाइट्स को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए होता है? बड़ा ही कूल सा एटमॉस्फेयर, डैम्प चिपचिपाहट वाली सॉइल, शेडी प्लेसेस जिसमें कम रोशनी जाती हो. तो ऐसी कंडीशंस में ये गेमेटोफाइट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो जाते हैं. तो उसके बाद क्या लिखा है? बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर द वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. तो इस रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट, देखो रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं. गेमेटोफाइट को ग्रो होने के लिए देयर आर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स टू फॉर द ग्रोथ ऑफ द गेमेटोफाइट. दैट मीन्स अगर ये चीज़ें नहीं थी तो गेमेटोफाइट विल नॉट ग्रो. तो दीज आर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट्स. तो रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट्स क्या है? कूल, डैम्प, शेडी प्लेस. हाँ, ये दीज आर द रिक्वायरमेंट्स. एंड द नीड फॉर द वाटर फॉर यूटिलाइजेशन. और इनको क्या चाहिए होता है? दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन जो होती है किनमें? टेरिडोफाइट्स में. उस फर्टिलाइजेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? वाटर होती है. ठीक. द स्प्रेड ऑफ द लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड. जो स्प्रेड हुए लिविंग टेरिडोफाइट्स क्या है? लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स. जो टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स को एक रिस्ट्रिक्टेड मतलब रिक्वायरमेंट चाहिए होते हैं. रिस्ट्रिक्टेड क्लाइमेट उनका होता है, मतलब उनको कुछ रिक्वायरमेंट्स है, मतलब एक उस ये उन्हीं जगहों पर फाउंड हो जाएंगे जहाँ कूल, डैम, शेडी प्लेसेस हों. तो इसीलिए जो इनका स्प्रेड लिविंग टेरिडोफाइट्स का है वो लिमिटेड है. ये हर जगह पर ऐसे एज सच नहीं, अबंडेंटली नहीं है. तो ये रिस्ट्रिक्टेड प्लेसेस पर पाए जाते हैं. और एंड रिस्ट्रिक्टेड नैरो जियोग्राफिकल रीजन. ये लिखा है कि कुछ रिस्ट्रिक्टेड नैरो जियोग्राफिकल रीजन. दैट मीन्स वो जियोग्राफिकल रीजन जहाँ पर ये वाली चीज़ें अवेलेबल हैं, जहाँ पर कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस इनको अवेलेबल हो जाएंगी, उन्हीं प्लेसेस पर ये क्या हो जाएंगे? ग्रो हो जाएंगे. द गैमेटोफाइट बियर्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स. तो गैमेटोफाइट्स में क्या होते हैं? गैमेटोफाइट्स में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडिया बोलते हैं एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्किगोनिया बोलते हैं. वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजाइड्स. तो वाटर किसके लिए ज़रूरी होता है? ट्रांसफर ऑफ एंथ्रियोजाइड्स. तो एंथ्रोजाइड्स क्या हो गए? एंथ्रोजाइड्स हो गए मेल गिमेट्स. ठीक है. तो वाटर किसके लिए ज़रूरी होता है? ट्रांसफ़र करना किसको? मेल गिमेट्स को. दैट मीन्स एंथ्रोजाइड्स को. द मेल गिमेट्स लिखा भी है, द मेल गेमेट्स. तो एंथ्रोजाइड्स होते हैं मेल गिमेट्स. किसमें पाए जाते हैं? एंथ्रीडिया में होते हैं. एंड रिलीज इट फ्रॉम द एंथ्रीडिया. तो किससे रिलीज हो जाते हैं? एंथ्रीडिया से रिलीज हो जाते हैं. टू द माउथ आर द आर्चिगोनियम. और कहाँ तक इनको जब ये रिलीज हो जाएंगे तो विद द हेल्प ऑफ वाटर ये कहाँ पहुँच जाते हैं? आर्किगोनियम में. आर्किगोनियम क्या है? ये फीमेल गैमेट. ठीक है, फीमेल गैमेट है ये. फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट. तो फ्यूजन ऑफ टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम. और आर्किगोनियम में जो है बेसिकली आर्किगोनिया क्या है? आर्किगोनिया इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन. और आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है. और जो ये आर्किगोनियम है, आर्किगोनियम में क्या है? फीमेल गेमेट्स. तो फ्यूजन ऑफ द मेल गेमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम. तो आर्किगोनियम के अंदर क्या प्रेजेंट है? फीमेल गेमेट. दैट मीन्स एग इज प्रेजेंट इनसाइड द female egg is present. That means female gamete egg is present inside the archegonium. और जब ये एंथ्रीडिया से एंथ्रोजाइड्स निकलेंगे थ्रू द वाटर, ये कहाँ पहुँच जाएंगे? टू द माउथ ऑफ द आर्किगोनियम. तो मतलब ये एक कवरिंग सी हो जाती है और उसी आर्किगोनियम में ये एंटर करेंगे. और आर्किगोनियम के अंदर क्या है? फीमेल गेमेट दैट इज एग. और उसको वहाँ पर फर्टिलाइज कर देंगे. और क्या बनाएंगे ये? एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. और जाइगोट बन जाएगा. Zygote is thereafter produces a multicellular well differentiated sporophyte. उसके बाद ये जो जाइगोट है ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट है. ये एक स्पोरोफाइट है. ठीक है. जाइगोट क्या करेगा? जाइगोट प्रोड्यूस करेगा क्या? स्पोरोफाइट. तो गैमेटोफाइट से जाइगोट बन गया, गैमेटोफाइट से गैमेट्स बन गए, उसके बाद जाइगोट बन गए, फर्टिलाइजेशन हो गई. लेकिन फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रही है? इनसाइड द आर्किगोनियम. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रही है? इनसाइड द आर्किगोनियम फर्टिलाइजेशन हो रही है और जाइगोट इनसाइड द आर्किगोनियम ही बन रहा है. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और इसके बाद ये जो जाइगोट होता है, ये जाइगोट क्या बनाता है? जाइगोट 2n डिप्लॉयड होता है.
और ये क्या बनाएगा, ये मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड सुपोरोफाइट बनाएगा। तो मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड सुपोरोफाइट बनाएगा, और सुपोरोफाइट भी क्या होता है, ये डिप्लॉयड होता है। और सुपोरोफाइटिक फेज क्या है, इट इज द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स में कौन सा डोमिनेंट फेज होता है, स्पोरोफाइटिक फेज इज द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइट्स में कौन सा फेज डोमिनेट होता है, गेमेटोफाइटिक या सुपोरोफाइटिक। तो सुपोरोफाइटिक डोमिनेट फेज होता है। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड्स। तो बहुत सारे टेरिडोफाइट्स में, इन मेजॉरिटी दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स में क्या होते हैं, ये जो स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनते हैं वो किस किस्म के होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो जिन टेरिडोफाइट्स में स्पोर, जो स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, लेकिन जब स्पोर्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। और जिन टेरिडोफाइट्स में ये स्पोर्स सिमिलर होंगे, ठीक है, तो उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, होमोस्पोरस। तो होमोस्पोरस वो प्लांट्स होते हैं विच प्रोड्यूस सिमिलर स्पोरस, जस्ट लाइक एज सेलेजिनिला एंड सेल्विनिया। तो सेल्विनिया और सेलेजिनिला जो है ये प्रोड्यूस करते हैं सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स which produce two kinds of spores, macro large and micro small are known as heterospores। तो heterospores हम किनको कहते हैं, heterospores हम उनको कहेंगे वो टेरिडोफाइट्स जो प्रोड्यूस करते हैं एक लार्ज स्पोर, मैक्रो लार्ज स्पोर हो गया, और माइक्रो स्मॉल स्पोर हो गया। तो जो टेरिडोफाइट्स ये वन लार्ज एंड वन स्मॉल स्पोर प्रोड्यूस करेंगे तो उनको हम हेटेरोस्पोरस कहते हैं। तो मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स, लार्ज स्पोर एंड स्मॉल स्पोर को माइक्रोस्पोर कहते हैं। ये जर्मिनेट होते हैं और ये क्या बनाते हैं, गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गेमेटोफाइट्स। तो फीमेल गेमेट कहाँ से आता है, मेगास्पोर से, एंड मेल गेमेटोफाइट कहाँ से आता है, माइक्रोस्पोर से। तो माइक्रोस्पोर विल फॉर्म द मेल गेमेटोफाइट एंड मेगास्पोर विल फॉर्म द फीमेल गेमेटोफाइट रेस्पेक्टिवली। तो मतलब तरतीब के साथ, जैसे कि मेगास्पोर विल फॉर्म द फीमेल गेमेटोफाइट एंड माइक्रोस्पोर विल फॉर्म द मेल गेमेटोफाइट। द female gametophytes in these plants are retained on the parent sporophytes। ये जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है ये किस पर रह जाता है, इन्हीं प्लांट्स में जो ये हेटेरोस्पोरस होते हैं। तो इनमें फीमेल गेमेटोफाइट जो होता है वो प्लांट पर ही रह जाता है। इन दिस प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। वो पेरेंट जहाँ से वो स्पोरोफाइट, जहाँ से वो स्पोरस बनते हैं, तो पेरेंट स्पोरोफाइट पर ही रहते हैं। ये कौन, फीमेल गेमेटोफाइट्स, they remain on the parent sporophyte for variable period। कुछ मतलब कुछ टाइम तक, वो हम कह नहीं सकते थे कि कितने टाइम तक, बट फॉर अ वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम जब ये मेगास्पोर, स्पोरोफाइट से मेगास्पोर बनता है तो उससे क्या बनता है, फीमेल गेमेटोफाइट। और ये फीमेल गेमेटोफाइट किस पर रिटेनड होता है, ये स्पोरोफाइट पेरेंट पर ही, मतलब उस स्पोरोफाइटिक बॉडी पर ही ये रह जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज, जो डेवलपमेंट हो रही है जाइगोट्स की किन में, यंग एम्ब्रियोज में, तो वो कहाँ पर हो रही है, टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट। तो जो ये डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट हो रही है, मैंने पहले कहा कि आर्के, यहाँ पर हमने अभी देखा था आर्किगोनियम, आर्किगोनियम में ही क्या हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, जाइगोट बन रहा है, और जाइगोट की डेवलपमेंट वहीं पर हो रही है। दैट मीन्स फीमेल गेमेटोफाइट में ही द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू एम्ब्रियो। तो जाइगोट से लेकर एम्ब्रियो तक कहाँ पर बनता है, विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट ही बनता है। दिस इवेंट इज ए प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट। तो ये जो इवेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, टू द सीड हैबिट, कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। तो देखो सीड हैबिट मगर मतलब हो गया कि सीड हैबिट ये एक तरीका है, ये इवेंट जो ये करते हैं, इट्स पर्टिकुलर द टेरिडोफाइट्स। तो ये इनका सीड कहाँ पर बनता है, इनका सीड फीमेल गेमेटोफाइट में ही बनता है। तो ये कंसिडर किया जाता है एज अ सीड हैबिट, और ये एक इम्पॉर्टेंट मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कंसिडर किया जाता है एज अ स्टेप इन द एवोल्यूशन। ठीक है, तो स्टेप इन एवोल्यूशन दैट मीन्स ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट्स बनना, तो ये चीज़ उसको दोहराती है, ये चीज़ उसको जाहिर करती है। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनको क्लासिफाई किए गए हैं इनके 4 क्लासेस में। लॉपसिडा, स्लॉपसिडा की एग्जाम्पल क्या है, स्लोटम, और लाइकोप्सिडा जिनको हम फर्नेस कहते हैं, तो उसमें एग्जाम्पल क्या है, उसमें एग्जाम्पल है स्लेजिनीला एंड लाइकोपोडियम। ठीक है, सेफेनोप्सिडा उसमें एग्जाम्पल क्या है, इक्विस्टम, और टेरोप्सिडा उसमें एग्जाम्पल क्या है,
डायप्टेरस, टेरस और एडेंटम। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी है। क्लियर है?